जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम दोस्तों। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से हरियाणा की पावन धरा पंचकुला शहर में 5 दिवसीय श्री हनुमत कथा का आयोजन करने के लिए आ रहे हैं। पंचकुला हरियाणा वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपके सर्व परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी बागेश्वर धाम जी की 5 दिवसीय श्री हनुमत कथा का आयोजन होने वाला है। और इसी कथा के बीच में परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस कथा के बारे में मैं पूरी अच्छे तरह से डिटेल जानकारी दूंगी कि आखिरकार गुरु जी पंचकुला हरियाणा में हनुमत कथा कब से करने वाले हैं, दिव्य दरबार कब लगाएंगे, कितना समय लगाएंगे, पंचकुला के कौन से स्थान पर गुरु जी की कथा होने वाली है। अगर आप लोग इस कथा स्थल पे जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं, सबसे नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है, और अगर आप दूर दराज से इस कथा स्थल में जाते हैं, वहां पहुंचना चाहते हैं तो वहां पर रुकने और खाने पीने की व्यवस्था वहां की आयोजन समिति की तरफ से की गई है कि नहीं। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि गुरु जी की श्री हनुमत कथा पंचकुला हरियाणा में कब से होने वाली है। तो भक्तों, मित्रों, दोस्तों, गुरु जी की हनुमत कथा पंचकुला हरियाणा में 26 मई से लेकर 30 मई तक होगी। याद रखना आप लोग, 26 मई 2025 सोमवार से लेकर 30 मई 2025 शुक्रवार तक 5 दिवसीय श्री हनुमत कथा गुरु जी करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि पंचकुला हरियाणा में शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा कब निकाली जाएगी। तो कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 25 मई 2025 दिन रविवार को सुबह 11 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी। तो अगर आपको इस कलश यात्रा में शामिल होना है, तो उपस्थित होना है, तो आप लोग पीले वस्त्र धारण करके इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि पंचकुला हरियाणा में महादिव्य दरबार कब लगने वाला है। तो भक्तों, पंचकुला हरियाणा में जो है आप लोग का 28 मई यानी 28 मई 2025 दिन बुधवार को लगेगा। याद रखना, 28 मई को मात्र 1 दिनों के लिए गुरुजी महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पर गुरुजी बिना टोकन के, बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। तो अगर आपको भी गुरुजी से मुलाकात करना है, अपनी अर्जी लगवानी है, तो आप लोगों को अगर दिव्य दरबार में उपस्थित होना है तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी की कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको कथा के बीच पंडाल में से उठाकर आपको बुलाएंगे और आपका पर्चा बनाएंगे। तो दिव्य दरबार कितना समय लगेगा? तो दिव्य दरबार जो है सुबह 11 बजे से गुरु जी की इच्छा तक जो है चलेगी। अब बात करते हैं कि पंचकुला हरियाणा में कौन से स्थान पर गुरु जी की कथा होने वाली है। तो दोस्तों, पंचकुला शहर के अंदर ही एक जगह है, जिस जगह का नाम शालीग्राम ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला शहर हरियाणा। एक बार और सुनिए, शालीमार ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला शहर हरियाणा। इसी स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी की बागेश्वर बालाजी की 26 मई से लेकर 30 मई तक 5 दिवसीय श्रीमद हनुमत कथा का आयोजन होगा। और इसी बीच में गुरुजी 1 दिवसीय यानी 1 दिन की 28 मई को 1 दिवसीय महादिव्य दरबार भी लगाएंगे। भक्तों, मित्रों, दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों को इस कथा स्थान में जाना चाहते हैं, कथा स्थल पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, जाने से पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा दूरी के बारे में बताऊं कि आप लोगों को कितना किलोमीटर इस कथा के लिए जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग चंडीगढ़ से मानते हैं, आप लोगों को कथा स्थल पर जाना है, आप लोग जाना चाहते हैं, तो चंडीगढ़ से जो कथा स्थल की दूरी है वो है मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप लोग अंबाला से जाएंगे तो अंबाला से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 40 किलोमीटर की दूरी है। अगर आप
लोग दिल्ली से आएंगे तो दिल्ली से जो कथा स्थल की दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है। बाकी आप लोग जिस भी जगह से जा रहे हो जाना चाहते हो तो आप लोग गूगल मैप के माध्यम से नेट पे सर्च करके अपना डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं। आप किसी भी शहर से किसी भी जगह से आप पंचकुला हरियाणा में कथा स्थल पर पहुंचना चाहते हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले अपने नियरेस्ट स्टेशन यानी आपके पास जो भी स्टेशन है वहाँ से आप पता कर लें कि दिल्ली की जो गाड़ी जा रही है हरियाणा की उस गाड़ी से आप लोग जा कर के और वहाँ सबसे नियरेस्ट स्टेशन जो है कि चंडीगढ़ स्टेशन है, आप चंडीगढ़ स्टेशन पे उतर जाइएगा और रेलवे स्टेशन पे वहाँ से उतरने के बाद से आप कथा स्थल की दूरी के हिसाब से ऑटो टैक्सी जिस भी साधन से आपकी सुविधा हो आप उस साधन से कथा स्थल पे पहुँच सकते हैं। कथा स्थल का नाम हमने वीडियो में बता रखा है, आप लोग फिर से वीडियो को वॉच करके 2 बार सुन लीजिएगा, कई बार सुन लीजिएगा। कथा स्थल की दूरी आपको मालूम हो जाएगी। कथा स्थल का नाम जो है कि शालीमार ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला शहर हरियाणा। एक बार सुन लीजिए और शालीमार ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला हरियाणा। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है आपके लिए ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो आप लोग समझते होंगे कि आप लोगों का खर्चा भी यहाँ पे कम लगेगा क्योंकि ट्रेन का खर्चा जो होता है कम होता है। पहले बात करते हैं कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे, उसके बाद बात करते हैं कि आप लोग फ्लाइट और बस से कैसे जाएंगे। तो अगर आप लोग को ट्रेन से इस कथा स्थल पे जाना है तो आप लोगों को कहाँ पे आपको दौड़ना होगा, किस स्टेशन पे जाना होगा। तो जहाँ पर गुरु जी की कथा हो रही है यानी कि पंचकुला के सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। याद रखना, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन काफ़ी फेमस स्टेशन है। भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोगों को डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। तो आप लोगों को पहले चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वह मात्र 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी है। तो पहले आप लोगों को चंडीगढ़ आना है। चंडीगढ़ के बाद कथा स्थल तक जाने के लिए आप लोगों को बहुत सारे ऑटो या फिर टैक्सी मिल जाएगी जिसके साधन से आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई ट्रेन की बात। अब बात करते हैं कि आप लोग अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो कैसे आएंगे। तो अगर आप लोगों फ्लाइट से इस कथा स्थल पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा। उतरने के बाद फिर आप लोग को टैक्सी या फिर ऑटो के माध्यम से उस कथा स्थल तक जो है पहुंच जाना है। तो यह तो हो गई फ्लाइट की बात। अब बात करते हैं कि आप लोग बस से कैसे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को बस से आना है तो आप लोगों को पहले पंचकुला शहर आना पड़ेगा। अगर आपके सिटी से डायरेक्ट आपको पंचकुला के लिए बस नहीं मिल पा रही है तो फिर आप लोगों को फिर चंडीगढ़ आना है और चंडीगढ़ के लिए लगभग आप लोगों को डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आप लोग कहीं दिल्ली, लखनऊ, पंजाब इन जगहों से, इन शहर से आप लोगों को आना है तो आप लोग को जो है कि डायरेक्ट जो है कि चंडीगढ़ की बस आप लोगों को मिल जाएगी। तो पहले यह सर्च करना कि आपके सिटी से आपके डायरेक्ट चंडीगढ़ के लिए बस मिल रही है कि नहीं। अगर आपको नहीं मिल रही है तो फिर आप लोग बस चेंज कर के यानी कि बस को चेंज कर के कहाँ का बस मिलता है वहाँ पे जाके उतर जाइए, चेंज कर के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस कथा स्थल तक जो है पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दूर दराज से यानी दूर से इस कथा स्थल में जाते हैं तो वहाँ पे रुकने और खाने पीने की व्यवस्था वहाँ की आयोजक समिति की तरफ से की गई है या फिर नहीं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग दूर दराज से यानी कि दूर से आना चाहते हैं, इस कथा स्थल में जाते हैं तो वहाँ की आयोजन समिति की तरफ से वहाँ पर रुकने और खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तो देखिए, कई लोग वहाँ के जो खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ का भी भोजन करते हैं और कई लोग जो है कि खरीद कर भी दुकानों में, होटलों में इधर उधर खा लेते हैं। तो देखिए, हर प्रकार की सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था है, रहने रुकने की भी व्यवस्था अच्छी की गई है। तो आप लोगों को किसी प्रकार से कोई टेंशन नहीं लेना है। आपके लिए पूरी तरह से वहाँ व्यवस्था की गई है। हर एक भक्तों के लिए वहाँ पे रुकने के लिए, ठहरने के लिए, खाने पीने की व्यवस्थाएं सभी जो कि अच्छे प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं। कोई भी चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो प्रिय बागेश्वर धाम के भक्तों, बागेश्वर बालाजी के भक्तों, तो यह रही इस कथा के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको इस कथा संबंधी में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको पूछना है तो आप लोग हमें कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगली जानकारी वीडियो में फिर लेकर के हम
आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। एक बार प्रेम से सभी लोग बोलिए बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय।